also. So the very first chapter of 11th class is units and measurement. Now, first question comes to our mind is what is a physical quantity? सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजिकल क्वांटिटी. Sir, any quantity which can be measured. यस, परफेक्ट, लिख लो. एनी क्वांटिटी एनी क्वांटिटी which can be measured, any quantity which can be measured is called a physical quantity. Any quantity which can be measured is called a physical quantity. जैसे कि if I write a physical quantity mass, I write length, current, force, velocity, speed. Then I write, say, happiness, displacement, anger. तो जरा मेरे को बताओ कौन सी क्वांटिटी को तुम इसमें मेजर नहीं कर सकते. ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं जो कि मेजरेबल नहीं है. Happiness and anger. यस, तो दीज कैन नॉट बी सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी. इनको हम फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे बिकॉज दीज कांट बी मेजर्ड. सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड a physical quantity. All these are physical quantities: mass, length, current, force, velocity, speed, displacement. All these are physical quantities. तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्यू सपोज फिजिकल क्वांटिटी है, तो दो चीजें उसमें लिखी जाती हैं. एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू we write as n and u. N is basically its numerical value, u is the unit. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को तुम रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें एक तो n आएगा, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू. दूसरा उसके साथ आएगा यूनिट. इट्स वेरी रेयर दैट अ फिजिकल क्वांटिटी इज विदाउट अ यूनिट, बट generally all physical quantities would be having units. So the correct way of representing a physical quantity is nu. जैसे कि मान लो मास है किसी ऑब्जेक्ट का विच इज 5 kg. तो 5 यहाँ पे हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू हो जाएगा kg. दिस इज n एंड दिस इज u. बट 5 kg को आई कैन ऑल्सो राइट इन सम अदर वे. आई कैन राइट इट 5,000 ग्राम ऑल्सो एंड बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग. kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये आएगा 5,000 ग्राम. सो दिस इज नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट. कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन unit to another. kg is basically a bigger unit of mass and gram is a smaller unit, है ना. तो तुम्हें क्या रिलेशन मिल रहा है n और u में एज सच. जब n की वैल्यू हमने बढ़ा दी तो u कम हो गया, है ना. मतलब n u together they are constant, or you can say that n is inversely proportional to u. अगर हम स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे जैसे किलोग्राम की जगह मैंने ग्राम यूज किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई. दैट इज फ्रॉम 5 kg टू
it became 5,000 gram, whereas the unit has become smaller. Kg is a bigger unit and gram is a smaller unit. Or also you can say that any physical quantity Q can be written as N1 U1 is equal to N2 U2. N1 is numerical value in one unit and N2 is numerical value in another unit. लिख लिया? So a physical quantity is quantity that can be measured, and I told you that अगर कोई quantity measure नहीं हो सकती, that means that will not quantify or qualify for to be a physical quantity, है ना? तो physical quantity का सबसे important point ये है कि it should be measurable. आगे बढ़ते हैं अब. There are various types of physical quantities, and there are some very important quantities called base or fundamental quantities. Base or fundamental physical quantities. So what are base or fundamental? Fundamental, the word fundamental का मतलब क्या समझते हो तुम? नेहल, what is fundamental? अनन्या बताओ. Basic हाँ, foundation. फाउंडेशन ठीक है. और सोचो. Basic quantity. सब कुछ स्टार्ट होता है. हाँ, मतलब उसी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक है या बिल्कुल ऐसी मेल सेट फंडामेंटल है, रूट्स, यू कैन से समथिंग लाइक दैट, तो फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर नॉट डिराइव्ड. लिखो इसकी डेफिनेशन. बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेस और फंडामेंटल physical quantities are those quantities independent which are independent and are not derived from each other and are not derived. तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बिल्कुल फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, जो कि इंडिपेंडेंट हैं और उनको कहीं और से डिराइव नहीं किया गया है, एंड दोज आर बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज. अनन्या बताओ, हाउ मेनी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? याद है कुछ? Sir, length नहीं, हाउ मेनी, पहले तो ये बताओ हाउ मेनी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 3, मैंने 500 लिख दिए हैं. 5, नहीं, और भी हैं. महल, कुछ आइडिया? 7. यस. सो बेसिकली देर आर 7 बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज. सोचो जरा कौन कौन सी हो सकती हैं. मास, लेंथ, टाइम. ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो कि
मैकेनिक्स में हम बार बार यूज करते आए हैं अभी तक, और यूज करेंगे भी, सही, ठीक है। दीज आर थ्री वेरी बेसिक फॉर फंडामेंटल, बट उनके अलावा भी वील बी यूजिंग मोर फिजिकल क्वांटिटीज। बताओ अनन्या, नाम कर बताओ, एनीवन इन तीनों के अलावा? टेम्परेचर। ऑल राइट। पहले नाइन्थ क्लास में दे यूज टू बी थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, बट वो अब इस पिछले 5-6 साल से हट चुका है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। और सोचो मेहल, बताओ नेक्स्ट। हम्म। current, electric current. यस, परफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज देयर। दिस इज इन 10th क्लास, यू हैव डन इट। 12th में वापस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वापस आ जाएगा बहुत सारा डिटेल में। और सोचो, यू कैन। Light, यस, लाइट में हम क्या कहते हैं? लाइट का एक दूसरा नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हो तुम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और सोचो, एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि रिलेटेड है, केमिस्ट्री में भी तुम काफी काम में लेते हो, बताओ। सोचो, विच, अगर किसी मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या आता है? 11th केमिस्ट्री शुरू हो चुका है, तुम लोगों ने पढ़ लिया पहला चैप्टर। मास बाय मोलर मास, क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is also a fundamental quantity. So there are basically 7 base or fundamental quantities, and namely these are mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. क्या हुआ गंगेश, आज तुम लेट थोड़े हो गए? सर वो 10 मिनट्स लेट है। हाँ, कोई बात नहीं। हमने आज पहला चैप्टर शुरू किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब हम इनका यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट, और फिर हम सिंबल भी लिखेंगे उसका। मास का ऐसा यूनिट बताओ, मास को किस यूनिट में मेजर करते हो? kg, परफेक्ट, किलोग्राम। एंड द सिंबल इज केजी। किलोग्राम और मिलीग्राम में रिलेशन मालूम है? हम्म। 1 kilogram is how many gram? 1000, 1000. And 1 gram is how many milligram? जब भी मिली वर्ड आएगा, इट वुड बी ऑलवेज 1000, 1000 milligram, mg. Then the next fundamental of the base unit is length. लेंथ को कैसे मेजर करते हो? meters, मीटर। So meter is SI unit. Symbol will be using M. 1 meter is how many centimeter? तो आपको मालूम है 100 centimeter. And 1 centimeter is how many millimeter? स्केल देखो जरा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 10, तो ये कन्वर्जन हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। So 1 meter is basically 1000 millimeter. As such, मास को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करेंगे जब हम डायमेंशन निकालेंगे, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई विल बी यूजिंग ए सिंबल कैपिटल एम फॉर द मास।
What about length? I'll be using the symbol capital L. Time. Time को will use capital T. As you know, unit is second. इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, S और SEC ऑल्सो शॉर्ट में. टाइम के और यूनिट्स क्या हैं? अंगेश, टाइम के और यूनिट्स बताओ. मिनट. सेकंड. यस, मिनट हो हाँ. गया, विच इज 60 सेकेंड. आर हो गया, आर इज 60 मिनट. वन डे हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? क्विकली कैलकुलेट करके बताओ. जो भी कैलकुलेशन करोगे 11th में, हमेशा खुद से करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. जल्दी से बताओ. वन डे. अनन्या, यू ऑल्सो CBSE ना? हाँ, मेहल भी CBSE है. अच्छा गंगेश, यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट आई वुड सजेस्ट डोंट यूज कैलकुलेटर. वो एंट्रेंस में तुम्हें फिर प्रॉब्लम आएगी. तुम्हारा ISC बोर्ड है ना? यस सर. वन डे हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? तो वन डे इज बेसिकली 24 आवर्स. 24 आवर्स को तुम कन्वर्ट करोगे मिनट्स में, और फिर फर्दर उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड आएगा. करना जरा, बिना कैलकुलेटर यूज किए मल्टीप्लाई करो. एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड. कितना? 86,400 सेकेंड. यस. ये रिजल्ट तुम याद करना, ठीक है? ये काम आएगा कई बार. द वन कंप्लीट डे बेसिकली हैज 86400 सेकेंड. सो मेनी सेकेंड्स आर देयर. तो जैसे यहाँ पे सेकंड आ रहा है, उसको हम SI यूनिट बोल लेंगे. CGS में भी सेकंड यूज होता है. बट जैसे आर है, मिनट है, दीज आर नॉट SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स. आर हो गया, मिनट हो गया, दीज आर एब्सोल्यूट यूनिट, बिकॉज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ही सारी यूनिट्स हो सकती हैं. तो जो SI यूनिट में तो टाइम का हमेशा सेकंड होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी अदर यूनिट्स होंगे इस क्वांटिटी के, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स. जैसे कि हैव यू हर्ड अबाउट शेक? वन शेक क्या होगा? वन शेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम. जब तुम लोग नाटा दोगे, आर्किटेक्चर में क्या होता है, दो एंट्रेंस होते हैं मेन, ठीक है? एक होता है JEE पेपर 2, जो कि जे पेपर 1 होता है BTech के लिए, जे पेपर 2 आर्किटेक्चर के लिए होता है, विच इज बेसिकली फॉर SPAs एंड ऑल दैट NITs. द सेकेंड पेपर इज नाटा. नाटा में जो मैथ्स आती है, दैट इज नॉट हायर लेवल मैथ जो हम पढ़ेंगे. हम नाटा मैथ्स भी करेंगे, हम JEE वाला मैथ्स भी करेंगे. तो नाटा मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वुड बी शेक इज यूनिट ऑफ. तो शेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट यूनिट. टाइम का ये यूनिट भी होता है. वन शेक इज 10⁻⁻6 सेकेंड्स. वन शेक इज 10⁻⁻6 seconds. Temperature. Now tell me, what is temperature? How would you define temperature, Mehal? How, how hot it is. Okay. Ananya, तुम बताओ. So in Kelvin and Celsius. You are saying तुम बता रही हो यूनिट्स. मैंने पूछा टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. लिख लो साइड में. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट is measure of its degree of hotness or coldness. Or simply you can say its degree of hotness or coldness of a body is called temperature. Akshita, camera on kar lo.
सर अभी ना कार में हूँ, मैं एक बार घर चलो पहुंच ठीक है के ठीक है ठीक है ठीक करता है हूँ। फाइन। तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका सिंबल, इसका जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट केल्विन होगा। इसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंबल में हम कैपिटल के यूज करेंगे। टेम्परेचर का मुझे और यूनिट बताओ। अच्छा, ये जो सारी क्लासेस हमारी होंगी ना, ये सारी रिकॉर्ड होके दिल बी ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। वहाँ पे मैंने लास्ट 3 क्लासेस भी अपलोड की हुई हैं। इन केस यू वांट टू गो थ्रू सम एक्स्ट्रा चैप्टर, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। 25 26 जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी सारी अपलोड हो जाती है नेक्स्ट डे, तो यू कैन, बाई चांस अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वहाँ से देख सकते हो। टेम्परेचर का मुझे और यूनिट्स बताओ। डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट, और केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, और कुछ होता है? Do you know the relation between degrees Celsius, Fahrenheit and Kelvin by any chance? ये हम पढ़ने वाले हैं केल्विन थर्मोडायनेमिक्स। एंड हम्म डिग्री सेल्सियस का पता है। हम्म ये हम पढ़ने वाले हैं हम्म, थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड बुक में, सेकंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज भी है, वो फर्स्ट चैप्टर में है। सो विल बी स्टडिंग ऑल द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स, बट ऐसा यूनिट इसका केल्विन होगा। एंड द रिलेशन इज दिस: C/5 F minus 32/9 and K minus 273/5. K is for Kelvin, F is for Fahrenheit, and C for degree Celsius. So using this formula, you can convert one unit into another as far as temperature is concerned. मैं यहाँ पे बता रहा था एक और यूनिट इसका, वो होता है र्यूमर। इट इज नो मोर यूज नाउ डेज, बट देयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड र्यूमर, REUMER। और अगर तुम्हें चेंज इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बताना रिलेशन, तो वो ये होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज के लिए, डेल्टा C इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा K। दिस इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से तुम नोटिस करो एक चीज, दैट डेल्टा C और डेल्टा K इक्वल है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ाएं तो केल्विन में भी 20 डिग्री से बढ़ेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में डिफरेंट आएगा। इफ आई चेंज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से बाय 20 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? ये इससे कट गया, तो डेल्टा F हो जाएगा 36। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज द सेम एज इन केल्विन, सॉरी, इन फ़ारेनहाइट? कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में भी सेम है और फ़ारेनहाइट में भी सेम है? -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर तुम F को -40 डालोगे और C को भी -40 डालोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम आएंगी। चाहो तो करके देख लो। C को मैंने -40 लिखा, F को भी -40 लिखा, आंसर सेम आएगा। आ रहा है? -8। यस। So this is the temperature in degree Celsius and Fahrenheit, which is the same in both. आगे बढ़ते हैं। अब जो जो फिजिकल क्वांटिटी करेंगे, आई रिलेट विद द टॉपिक्स वी गोइंग टू स्टडी इन द क्लासेस, लाइक हालांकि हो सकता है वो चैप्टर लास्ट का हो फिजिक्स में, उसको 6 महीने बाद पढ़ें, बट आई ट्राई टू रिलेट सो दैट तुम्हें मैकेनिकल ना लगे, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? 10th क्लास में तुमने पढ़ा था। अनन्या बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट?
So electric current is the charge which flows through a circuit. Yes, the rate of flow of electric charge is called electric current. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ. I is electric current, Q is charge, T is time. रेट ऑफ साइड में डेफिनेशन लिखते जाओ, काम आएंगे. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is electric current. अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी बट चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. रादर करंट इज अ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है अक्षिता, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डेफिनेशन पता है तुम्हें? तो याद नहीं है अभी। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी समथिंग विच कैन बी मेजर्ड. तो इलेक्ट्रिक करंट is basically a base or fundamental physical quantity. इसका यूनिट क्या होता है करंट का, बताओ, तुमने अभी 10th में पढ़ा है, भूल गए? Ampere. एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए, राइट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो क्या बोलोगे? 1 एम्पियर, ये डेफिनेशन कैसे बताओगे? कुछ भी रटना नहीं होता फिजिक्स में, सब कुछ समझना है. इसको देखो जरा, लुक एट दिस फॉर्मूला. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू, तुम्हें मालूम है. अगर मैं Q को 1 कूलम ले लूं, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. 1 कूलम, COULOMB, कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज. तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन ए वायर, वी से दैट 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट. कितना इजी है. तो डेफिनेशन को रटना नहीं है हमें, सिर्फ समझना है और अपने आप से अपने वर्ड्स में उसको लिख दो. मैंने लिखा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए. क्यू को 1 कर दिया और टी को भी 1 कर दिया. तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a circuit or a wire in 1 second, then electric current is 1 ampere. चाहो तुम इसको साइड में लिख सकते हो. तो इलेक्ट्रिक करंट इज अनदर फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट इज एम्पियर, एसआई यूनिट. एंड कई बार वी कैन यूज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. मैं बता देता हूँ. 1 मिली एम्पियर कितना होगा, मैंने बताया जब भी मिली वर्ड आएगा इट वुड बी 10⁻³ जैसे 1 मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम. 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर. माइक्रो पता है तुम लोगों को? माइक्रो का सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं म्यू. whenever you come across micro it would be 10⁻⁻⁶. म्यू और माइक्रो, ये क्या होता है बताना? एन, महल एन, स्मॉल एन क्या होगा? दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ सम कार, बताता हूँ तुम्हें. इंडियन नैनो। नैनो. नैनो इज 10⁻⁹. नेक्स्ट बताओ, ये क्या लिखा है मैंने? मतलब या तो मैंने एम्पियर के लब में लिखा है, लेकिन ये किसी भी क्वांटिटी में अगर लग जाएगा तो सेम रिलेशन होगा. 1 मिली 10⁻³ होगा, 1 माइक्रो 10⁻⁶ होगा, नैनो -9 होगा. दिस इज पिको. पिको इज 10⁻12, राइट. तो ये तो छोटी छोटी यूनिट्स थी, बड़ी की बात कर लेते हैं. जब भी किलो वर्ड आएगा इट विल बी ऑलवेज 1000. 1 M, व्हाट इज कैपिटल एम? किसके लिए स्टैंड होता है कैपिटल एम? मिलियन और मेगा. 1 मिलियन और 1 मेगा वुड बी 10⁶.
So now we know 5 base of physical quantities, the units and their symbols also. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Next physical quantity is luminous intensity, amount of light we receive on a surface. Its unit is candela. ये तूने पहले कभी नहीं सुना होगा. Unit is candela and the symbol is CD. बहुत rare use होगा. I doubt कि तुम इसको at all you will be using. Even ray optics is there in 12th class, but वहाँ भी candela वगैरह use नहीं होता है. इससे related कुछ topic हुआ करते थे. Now they are not in syllabus. So candela is unit of luminous intensity. Amount of substance is mole and the symbol is MOL. So these are 7 base or fundamental physical quantities. इनके अलावा 2 फिजिकल क्वांटिटी और भी यूज होती हैं जो कि फंडामेंटल की तरह ही है, बट उनको हम फंडामेंटल नहीं बोलते, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. So apart from these 7 base of fundamental quantities, we have 2 more physical quantities which is called supplementary quantities. कौन कौन सी है वो देखो जरा आप. One is angle in a plane. ये हम ट्रिगो में भी पढ़ने वाले हैं. दूसरा सॉलिड एंगल, ये भी यूज ही नहीं होने वाला है. दैट इज वाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. एंगल इन ए प्लेन तो फिर भी यूज करेंगे हम, ट्रिगो में भी करेंगे, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे. एंगल क्या होता है वैसे 9-10 में तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है. इफ आई आस्क यू डिफाइन एन एंगल, एंगल कैसे डिफाइन करोगे? कोई बताओ, सोच के बताओ. हाउ वुड यू डिफाइन एंगल? अनन्या, एंगल 9th में भी था, 10th में भी था, मैथ्स में यूज किया है ना तुमने, ज्योमेट्री में तो एंगल बहुत यूज किया है. एंगल कैसे डिफाइन करोगे? अक्षिता, गंगेश. अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, इसको तुम क्या बोलोगे? अरे रे और लाइन सेगमेंट, परफेक्ट. इस रे को ये बोलते हैं इसका ओरिजिन, टेल, और ये इसका टिप. इस रे को अगर मैं रोटेट करूं तो जो ये जो चीज बन रही है उसी तो एंगल बोलते हैं ना. तो एंगल इज बेसिकली मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे. लिख लो, एंगल इज measure of rotation of ray about its tail. किसी रे को हम उसके टेल के अबाउट रोटेट करें तो उस रोटेशन के मेजर को बोलते हैं एंगल. एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स टेल. सपोज आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. वैसे तो हम डिटेल में बहुत पढ़ने वाले हैं ट्रिगो में इसको. सो व्हाट दिस लेंथ इज कॉल्ड? आर्क, है ना. AB is arc. This is the radius and this is the angle. So angle in a plane is defined as arc by radius L by R. तुमने एंगल का कौन सा यूनिट पढ़ा है अभी तक? English. डिग्री, राइट. अब तुम एक और यूनिट पढ़ने वाले हो, वो है रेडियन. तो अगर हम किसी एंगल को इस तरह से मेजर करें बाय आर्क बाय रेडियस, देन द यूनिट विल बी रेडियन.
रेडियन को सर्कुलर मेजर भी कहा, वो तो डिग्री मेजर हो गया, रेडियन को सर्कुलर मेजर भी बोला जाता है। तो what is angle? Angle is the ratio of arc to the radius, and this angle you normally represent with theta also, and the unit would be radian, not degree. अब जरा ऐसा करते हैं, ये मैं पूरा एंगल ले लेता हूँ यहां से लेके यहां तक। सो इफ आई टेक द एंटायर आर्क, कंप्लीट आर्क, तो कंप्लीट आर्क कितना हो जाएगा? ए से शुरू किया, वापस ए पे आ गए, ए से स्टार्ट किया, वापस ए पे आ गए मैं, तो कितना हो गया ये? सरकमफ्रेंस हो गया एल, तो 2 पाई आर। नीचे रेडियस है, आर से आर कट जाएगा, तो थीटा विल बी 2 पाई रेडियन। रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगल। बट यू ऑल्सो नो दैट इन ए सर्कल सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? व्हाट इज द 360 डिग्री, परफेक्ट। दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री। दैट मीन्स 360 डिग्री कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, फिर 2 से डिवाइड कर दूं तो 90 डिग्री इज पाई/2 रेडियन, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 45 डिग्री इज पाई/4 रेडियन। तो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो दे आर टू मेजर ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, वन इज रेडियन, अनदर इज डिग्री। इसके अलावा कुछ और यूनिट हो सकती है क्या गंगेश? एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री हमें ऑलरेडी पहले से मालूम था, अभी अभी हमने सीख लिया रेडियन मेजर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मेजर। एनी अदर यूनिट यू कैन थिंक ऑफ एंगल का? एंगल को मेजर करने का कुछ और यूनिट बताओ। I'm not having idea about this. हम्म Yes, I'm not having idea. देखो, ये हो सकता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं बोलता हूँ हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन कितना हो गया? 90 डिग्री। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो गया? 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी यूनिट ऑफ एंगल हो सकता है, ठीक है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैन ऑल्सो बी मेजर ऑफ यूनिट ऑफ एंगल। अभी तुम्हें ये रिलेशन याद करना है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज एंगल इन ए प्लेन, फॉर्मूला इज theta is equal to L/R, and the unit you have seen is radian. The relation is 180 degrees pi radian. अक्षिता, कब है तुम्हारा टेस्ट? What, sir? टेस्ट कब है तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का? 18th में. अच्छा, बहुत दूर है, तब तक तो ये बिल्कुल लपेट खत्म हो जाएगा, ढंग से टेस्ट भी हो जाएगा इसका यहाँ पे। Okay, sir. एंड अनन्या तुम्हारा? Sir, 11th में. ऑल राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस फ्राइडे आई एम नॉट इन टाउन, तो फ्राइडे तुम्हारी क्लास नहीं होगी, ठीक है? दिस कमिंग फ्राइडे देयर इज नो क्लास, ठीक है गंगेश? तो एक बार जरा इतना देखो, यहाँ तक सारा समझ में आ गया? इसका प्रीवियस स्लाइड ये था, अक्षिता तुम्हें देखना है तो। और फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कल ये अपलोड हो जाएगी क्लास वैसे। Q is physical quantity, N is numerical value, U is a unit। तो N और U में ये रिलेशन होगा, N is inversely proportional to U। अगर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी 5 kg है, तो उसको मैं 5000 ग्राम में लिख सकता हूँ। kg इज ए बिगर यूनिट एंड ग्राम इज स्मॉलर यूनिट। तो अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, and a physical quantity is that quantity which can be measured। गंगेश, तुमने मिस किया था ये। तो all these are
फिजिकल क्वांटिटी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानी जाएंगी, बिकॉज हैप्पीनेस और एंगर को हम मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, हम ये थोड़ी बोलेंगे उसे 2 किलो गुस्सा आ रहा है, 5 किलो आ रहा है। तो दिस विल नॉट क्वालिफाई एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। So there are 7 base of fundamental quantities, namely mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. Their units are kilogram, meter, second, Kelvin, ampere, candela, mole. बाकी हमने डिस्कस कर लिया था. And the symbols are MLT, KACD, MOL. अब आता है solid angle. ये था angle in a plane, 2 dimension में. What is solid angle? गर्मी का मौसम आ गया, तुम लोग आइसक्रीम खाते हो, कोन वगैरह तुमने देखा होगा. दिस इज अ कोन. तो एंगल इन 3 डायमेंशन, जैसे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है. हम तो इनफैक्ट 11th 12th में इसको कभी यूज करने वाले ही नहीं है, जस्ट फॉर नेम सेक तुम्हें याद करना है. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज ऑलवेज दिस एरिया ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अगर इस कोन का ये वाला डिस्टेंस आर है और जो फेस का सरफेस एरिया वो कैपिटल ए है, ए बाय आर स्क्वायर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. जिस तरह वहां पे 2 डायमेंशन में यूनिट था रेडियन, इसका यूनिट है स्टेरेडियन. ये एमसीक्यू में आ सकता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? डायग्राम बना लो, लिख लो. अगर मैं पूरा स्फेयर ले लूं, पूरे स्फेयर का एरिया कितना होगा? इफ आई टेक एंटायर स्फेयर, तो पूरा स्फेयर कितना टोटल एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा? जैसे वहां पे हमने किया था ना, पूरा सरकमफ्रेंस ले लिया था, तो सेंटर पे एंगल 360 डिग्री था. तो पूरा स्फेयर कितना सॉलिड एंगल करेगा सबटेंड सेंटर पे? स्फेयर का एरिया कितना होता है? एनीवन? एरिया ऑफ ए स्फेयर. Pi r square. 4 pi r square. पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा. दैट मीन्स द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere is 4 pi steradian. ठीक है. सॉलिड एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये तुमने ओम पढ़ा था ना, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. वही है ये. एक बार गो थ्रू करो, यहाँ तक याद हो गया तुम्हें? कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं. लास्ट की दो तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ उनका यूनिट याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना. So radian is just another way of saying degree. रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगल. इसको बोलते हैं सर्कुलर मेजर. जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लो तुम्हें दे रखा है
30 डिग्री दे रखा है एंगल, ठीक है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो कैसे करोगे? 30 × π/180, कितना आंसर आएगा? π/6 रेडियन। ये हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, मैथ्स में बहुत डिटेल में। अगर तुम्हें रेडियन टू डिग्री करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 180/π, लिख लो। और कुछ पूछना है तो बोलो। एनी अदर क्वेश्चन योर माइंड आस्क, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। गंगेश, कुछ पूछना है? कोई डाउट है तो पूछ लो। शर्म आती है तो उसमें लिख दो, चैट बॉक्स में। यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, आगे बढ़े फिर अब। नाउ वी हैव सीन दैट बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट डिराइव्ड। बट इन डे टू डे लाइफ वी यूज हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, मोमेंटम, बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट दोज आर नॉट फंडामेंटल। बट कई सारी फंडामेंटल को हम अगर इकट्ठा यूज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या उनसे हम डिराइव करें, तो उन क्वांटिटीज को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। So what are derived physical quantities? Derived physical quantities are those quantities which are derived from base or fundamental quantities. लिख लो। Derived physical quantities are those derived physical quantities are those which are derived from fundamental or base quantities, which are derived from base or fundamental quantities. क्या एग्जाम्पल होंगे? फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क डन, एनर्जी, all these are derived physical quantities. इनमें क्या हो रहा है? इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो रहा है। जैसे कि स्पीड ही मान लो, ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ हो गया, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो यूज हो रही है। एट द सेम टाइम टाइम भी यूज हो रहा है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड इज अ derived quantity which is being derived from length and time. तो derived physical quantities are those which are derived from base और fundamental physical quantity. अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा? लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। तो कन्वेंशन मेथड ये होता है कि हमेशा इसको न्यूमरेटर में लाके लिखो, मीटर पर सेकंड, ms-1। एक दूसरा तरीका होता है कि हम लेंथ का सिंबल लिख दें, टाइम का सिंबल लिख दें, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, L1 T-1।
एक तो हमने इसका यूनिट डेराइव कर लिया है ना, दूसरा तरीका है यू राइट द सिंबल फॉर द बेस क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस इज लेंथ, उसका सिंबल कैपिटल एल था, टाइम का सिंबल था कैपिटल टी, टी को मैंने ऊपर लिख दिया, t-1 हो गया, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। इसको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हेन यू राइट सिंबल ऑफ अ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी inside a square bracket with the प्रॉपर इंडिसेस, बिकॉज जरूरी नहीं L1 ही हो हमेशा, हो सकता है दूसरी क्वांटिटी में L2 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं किसी रेक्टेंगल का एरिया तुमसे पूछता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली एक फॉर्मूला आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर सर्कल का पूछता हूँ तो आएगा पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का अगर 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो एज फार एज यूनिट इज कंसर्न, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो यूनिट कितना बन जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूं, लेंथ इज एल, ये भी एल है, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, व्हेन यू राइट symbols of base quantities raised to their respective indices powers in a square bracket, so that's called dimensional formula. जैसे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1 t-1। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m⁻⁻⁴। मास में तो लेंथ आएगा ना, टाइम आएगा। तो अब हम डायमेंशनल फॉर्मूले का को डिफाइन करते हैं। लिखो डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। When symbol of base quantity, when symbol of base quantity is written in a square bracket, in a square bracket, raised to their respective power or indices, raised to their respective powers or indices, it is called dimensional formula. It is called dimensional formula. हालांकि डेफिनेशन नहीं आएगी, फिर भी you should know. तो जैसे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर, हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 t0। तो एरिया में ना तो मास आ रहा है, मास की पावर 0 होगी, लेंथ 2 बार आ रहा है, एल स्क्वायर होगा, टाइम एक बार भी नहीं आ रहा, t0 हो जाएगा। तो डायमेंशनल, तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया। ये जो इंडिसेस हैं, ये जो पावर्स हैं, इनको बोला जाता है डायमेंशंस। तो एरिया में मास का डायमेंशन कितना है, 0। लेंथ का डायमेंशन कितना है, 2। टाइम का डायमेंशन कितना है, 0। तो दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। जो उसकी रेस्पेक्टिव पावर है बेस क्वांटिटी, इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो एरिया की जो डायमेंशन है, मास में 0 है, लेंथ में 2 है और टाइम में 0 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, अक्षता? सर आ गया, स्कूल में आ किया गया, लिया था हाँ। ये पहले। और अनन्या तुम्हारा क्लियर? अच्छा। ओके। अब हम ऐसा करेंगे, मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिखता जाऊंगा बहुत सारी, उनकी कहानी भी सुनाऊंगा, कौन से चैप्टर में है वो क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला लिखूंगा, तुम्हें उसका यूनिट बताना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैक्सिमम टाइम विल बी यूजिंग only 3 main quantities and their combinations.
मास, लेंथ, टाइम, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस दोनों एक ही है बेसिकली, एक वेक्टर एक स्केलर है। एरिया, वॉल्यूम, हमें रटना कुछ नहीं है, सारा हम डिराइव करेंगे, याद भी हो जाएगा फिर। स्पीड और वेलोसिटी, ये सारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर में काम आने वाली क्वांटिटीज हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि तुम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सको। फोर्स, फोर्स का सिंबल m है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इन हर क्वांटिटी का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। जैसे ये m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा T1। इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट m1 L0 T0, or you can write m0 L1 T0, or you can write m0 L0 T1। करो। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, डायरेक्शन, ये वेक्टर ए स्केलर है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, एल ही होगा, है ना। और m0 L1 T0। एरिया तुमने अभी डिराइव किया था, एरिया को L इंटू बी से कर लो। L इंटू एल दैट इज L स्क्वायर, और m0 L2 T0। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, LBH। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज LBH, यूज दैट। मेहल कितना आ रहा है वॉल्यूम का, करना अनन्या। है L क्यूब राइट, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, L3। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में L3 और m0 L3 T0। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं तुमसे, टेल मी 4 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड द रिलेशन बिटवीन देम। बताओ, 3-4 यूनिट बताओ वॉल्यूम का। पर लीटर मीटर, लीटर, अच्छा ठीक है। और गंगेश बताओ, 1 यूनिट बताओ वॉल्यूम का। सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सीसी हो गया बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब। और एक हो गया लीटर, और बताओ। मीटर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो गया, अक्षिता तुम बताओ। मिलीलीटर। मिलीमीटर तो डिस्टेंस का होता है। मिलीलीटर। मिलीलीटर, अच्छा ठीक है, ml है ना। यस। और एक है मीटर क्यूब। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब। टेल मी रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब।
लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन बताओ। कौन सा तुम्हें बड़ा लग रहा है, या कौन से आर दे इक्वल, कोई बड़ा है इनमें? सर मीटर क्यूब बड़ा है। कितना बड़ा है, क्या रिलेशन है दोनों में? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 1000। मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। Yes. अक्षिता, व्हाट डू यू से? Yes. मेहल, क्या तुम गुमराह हो रही हो, वो गलत बता रही, तुम भी मान गए हैं? उसने तो बोला शायद। अच्छा ये बताओ, एमएल और सीसी में क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी और एमएल सेम होता है, ठीक है। अब इसको डिराइव कर लेते हैं, आंसर इज करेक्ट, बट कैसे आता है वो देखो अब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, 1 मिलीमीटर लीटर। दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 ml हो गया। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो ये लीटर आ गया राइट साइड में। तो 1000 cc इज बेसिकली 1 लीटर। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करूंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 1/100। मीटर तो ऊपर आएगा वैसे न्यूमरेटर में। तो ये बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर को मैंने मीटर 1/100 मीटर लिख दिया। तो कितना हो गया? 1000 नीच, एंड दिस इज 6 zeros। तो यहां से तुम्हारा रिलेशन आ रहा है, 1000 से 1000 कट गया। सो 1 मीटर क्यूब इज, ये रिलेशन याद करना बहुत काम आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, एक टैंक बनाऊं क्यूब के फॉर्म में, जिसका डायमेंशन 1 मीटर हो, एक क्यूब बनाओ टैंक जिसका डायमेंशन 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। 1 मीटर इज बिग क्वांटिटी। तो याद रहेगा अब ये। नेक्स्ट करो अब। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी इज change in displacement by change in time. Delta S by delta T. S is displacement. M0 L1 T -1। बिल्कुल सही। 2-3 यूनिट भी बताओ। तो ऊपर आ जाएगा L, नीचे आएगा T, LT-1, और यू कैन से M0 L1T-1। What about unit? मीटर पर सेकेंड SI यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट, km/h। किलोमीटर पर आवर SI एब्सोल्यूट यूनिट होगी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, याद है ना? नहीं याद यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, डिराइव कर सकते हो, हमेशा डिराइव करना सीखो। यह है किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1000। एक आवर में कितने सेकंड? 3600। 3600। आ गया, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से 8 मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फिजिक्स का ये बेस्ट पार्ट है, रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। चीजें समझोगे तो आसानी से बहुत किसी कुछ भी कर सकते हो सॉल्व। Acceleration. Acceleration is change in velocity by change in time. M0 L1 T minus 2. Perfect. तो वेलोसिटी हमें ऑलरेडी मालूम है, एल टी माइनस वन, उसको टी से डिवाइड कर दिया, एल टी माइनस टू, एंड दिस इज एम जीरो एल वन टी माइनस टू भी हो सकता है ये। अगर डायमेंशन पता है तो यूनिट पता लग जाएगी, यूनिट पता है डायमेंशन पता लग जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक क्वेश्चन, एक बात बताओ मुझे, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो जरा। 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बताना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1/12960. किलोमीटर को मीटर में किया, 1000. 1000 मीटर। आर को सेकंड में, एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 600 सेकंड का into होल 36. स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें। तो 1000 डिवाइड बाय 3600 इंटू 3600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 जीरो कट जाएंगी और फिर इसको तुम मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 डिवाइड बाय 36 इंटू 360 कितना आ रहा है ये? 12960. 129 60. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Force. Tell me, what is force? और M1 L1 T रेस्ट नहीं में नहीं माइनस नहीं, टू। तुम डायमेंशनल नहीं पूछा मैंने, फोर्स को डिफाइन करो पहले। फोर्स हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हम ये वाला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बहुत सारा है इसमें, फ्रिक्शन वगैरह सब है। तो हाउ वुड यू डिफाइन अ फोर्स? अक्षता, फोर्स क्या होता है? किसी को खींचा, किसी को धक्का मारा, वही तो फोर्स है। महल, व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। लिख लो साइड में, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड force. Otherwise, numerically, it is product of mass and acceleration produced. किसी बॉडी पे अगर तुम फोर्स लगाओगे तो फोर्स इज बेसिकली मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो क्या आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? मास का m1 हो गया, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी किया था, m1 l1 t माइनस वन, अन्य यही है ना।
यस. व्हाट अबाउट यूनिट? एसआई यूनिट बताओ. न्यूटन. वो एसआई यूनिट नहीं है. देखो कैसे निकलता है यूनिट. यार देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना. केजी केजी मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर. पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. जो तुम न्यूटन बोल रहे हो ना, वो बेसिकली एसआई यूनिट तो अब उसको बोलते हैं, वो एब्सोल्यूट यूनिट है. सच 1 न्यूटन पर मीटर, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन ओनली. You can also treat this absolute unit as SI unit. They are the same only. इसके अलावा और बताओ. जूल. सही, नहीं. नॉट जूल, डाइन डाइन. यस. अगर हम यूज करें मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, तो इट इज 1 डाइन. डाइन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स. वो सीजीएस यूनिट है. और कोई यूनिट बताओ किसी को याद है तो फोर्स का. अनन्या याद है फोर्स का यूनिट और कुछ और? अक्षय को पता होगा पक्का, ये कर चुकी है चैप्टर. सर करा हुआ है बट आई डोंट हम्म. रिमेम्बर इन के केजी अलावा और. फोर्स. केजी फोर्स है, केजी वेट भी बोलते हैं इसको. हाँ. ये भी यूनिट ऑफ फोर्स होता है. बट जनरली वी यूज न्यूटन और डाइन. और न्यूटन और डाइन में कोई रिलेशन है किसी को याद है? 1 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू times 987 डाइन. कितना? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 987 डाइन. नहीं 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 नहीं, देखो रटना में बिल्कुल नहीं है, यहीं से डिराइव करते हैं. 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. केजी को चुपके से ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में करो, सेकंड को कुछ नहीं करना है. तो क्या रिलेशन आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज डाइन ओनली. 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में ना, इस कमिंग फ्राइडे आई एम नॉट इन टाउन, आई एम आउट ऑफ सिटी, सो आई वोंट बी टेकिंग क्लास. तुम्हारी अगली क्लास होगी वो उसी दिन होगी, अब वेडनेसडे को ही होगी. सो आई कंटिन्यू विद दिस फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स. ठीक है. एंडिंग द क्लास. सी यू ऑन वेडनेसडे ओनली. नो क्लास ऑन फ्राइडे. ये Thank भी you, किया, sir. इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है. एंडिंग द क्लास.